जी, बहुत आपने अहम बात बताई कि जो रूल ऑफ 20-20-20 यानी 20 मिनट की पढ़ाई की, आप उसके लिए 20 सेकंड का गैप लें और 20 फुट दूर देखें। तो ये बात हाँ स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने ध्यान में रखनी होगी कि जो वो एक आई हेल्थ स्ट्रैटेजी की हम बात करें, बच्चों की आंखें जब ऑनलाइन टीचिंग के दौरान उनकी भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो ये भी उनको अपनी पढ़ाई के दौरान ध्यान रखनी होगी कि लगातार आप बच्चों को पढ़ाते ना रहे, 20 मिनट जरूर। पढ़ाएं और फिर 20 सेकंड का गैप दें और फिर शायद उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहें, क्योंकि जी ये बात बहुत लगातार दुनिया भर में देखी जा रही है कि बच्चों बिल्कुल। की आंखों पर असर पड़ रहा है। जी साथ जी। ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या जो इस तरह की दिक्कतें बच्चों में आ रही हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, याद रखने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है, हाँ किस तरह के बिल्कुल। सिम्टम्स सामने आ रहे हैं? ज्यादातर उनको ये कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, उनको दर्द भी होती है सिर में, और उनको लगता है कि हम देख नहीं पा रहे, तो वो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इनकी। तो जी। अब ये बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और ये है कि थोड़ा बाहर धूप में निकलना भी जरूरी है, क्योंकि सिंगापुर वगैरह में भी ये देखा गया है कि धूप में निकलने से, क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरे में या कमरे की लाइट में पढ़ते रहे हैं, एक स्क्रीन को देखते रहे सारे दिन, तो उसमें एक व्यायाम बिल्कुल जीरो है। तो पहले दिनों में जब ये सब चीजें नहीं थी तो लोग बाहर निकलते थे, बच्चे भी निकलते थे। तो सिंगापुर में देखा गया है कि अगर नंबर आपका मायोपिया का कम बढ़ता है अगर आप धूप में निकल जाइए, बच्चे को धूप में निकाल के उसको बोलिए कुछ खेल ले या अच्छा सैर कर ले या चक्कर काट ले, उससे क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है डोपामीन, जी। उससे आंख की ग्रोथ कम होती है। मायोपिया होता है बेसिकली इंक्रीज्ड ग्रोथ, मतलब कोई ज्यादा लंबा आदमी हो गया, ज्यादा अच्छे जी। 6 फुट से जी। भी ऊपर निकल जी गया, बिल्कुल, तो आंख समझना ज्यादा चाहेंगे। लंबी है। बिल्कुल, आंख ज्यादा लंबी हो जाती है तो मायोपिया का मतलब है। जी। रेज ऑफ लाइट फोकस नहीं करती रेटिना पे, तो वो फिर चश्मा देना पड़ता है माइनस नंबर का। तो इसलिए वो डोपामिन की रिलीज धूप में ही होगी। तो सिंगापुर वगैरह में तो कंपलसरी है कि बच्चों को बाहर भेजते हैं ये लोग, आधा 1 घंटा कम से कम, और उनको बोलते हैं खेलो 1-1.5 घंटा बाहर रहो। तो जी। ये चीज हमारे स्कूल्स में भी मेरे ख्याल होनी चाहिए। होनी चाहिए, जी। होनी चाहिए। जिस तरह